बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम खुद घर पर केचप बनाकर तैयार करेंगे। आप इजीली इसको खुद बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से केचप को बनाया जाता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो यहाँ पर जी हमने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, ये आप देख सकते हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये आपको ईज़िली मिल जाएंगे मार्केट में। और जब टमाटर सस्ते हों तभी आप इनका केचप बनाइएगा। अब हम इनका ऊपर वाला पार्ट रिमूव करेंगे कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। आप इतने महंगे महंगे केचप लाकर खाते हैं बाज़ार से, जब टमाटर एक ही बार में सस्ते हो ना तो आप ढेर सारे खरीदिए और ढेर सारा केचप बनाकर सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जितनी देर चाहें आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जिसकी हमने कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं कि ढेर सारे टमाटर हमने काट लिए हैं। अब हमने करना गया है कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पर जी हमने कोई सा भी पतीला लेना है, कुछ भी लेना है, लेकिन गहरा बर्तन का इस्तेमाल करेंगे हम। और टमाटर को हम इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पर हमने लहसुन के कुछ जवे लिए थे, ये हम इसमें शामिल करेंगे। कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। और अब हमने करना क्या है कि इस पर ढक्कन रख देंगे और इसी तरह हम इसको पका लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ये बहुत ही अच्छे से टमाटर हमारे गलकर तैयार हो जाएंगे और इन्होंने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे टमाटर गल चुके हैं। इनको हमने सिर्फ 15 मिनट ही पकाया है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब जी हमने इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से पीस जाए और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा सॉस बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दोबारा से हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे, ताकि बहुत ही अच्छे से हमारा केचप बनकर तैयार हो जाए। अब जी हम इसी के साथ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून चीनी शामिल कर लेंगे। अगेन हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के दौरान अगर आप इसमें फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके टमाटर का कलर अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी खूबसूरत आपका केचप नहीं लग रहा, तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं ताकि खूबसूरत सा हो जाए। तो यहाँ पर जिसकी छींटे पड़नी शुरू हो जाएंगी जब हम इसको ग्राइंड करेंगे, तो आप इससे थोड़ा दूर ही रहिएगा ताकि आप जल ना जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन का रस। ये हम इस वजह से ऐड करेंगे कि ताकि हमारा केचप थोड़ी ज़्यादा देर चल सके। हम इसमें लेमन का रस ऐड करेंगे क्योंकि हमारा केचप थोड़ा ही बनकर तैयार होगा, जैसा कि हमने थोड़े ही टमाटर यूज़ किए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर लेंगे और काफ़ी अरसा इसको चलाना चाहें तो आप इसमें सिरका ऐड कर लीजिएगा, उससे ये होगा कि 5-6 महीने तक ये चल सकेगा और लेमन के रस से ये तकरीबन 1-2 मंथ ही चलेगा। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि जो इसके छिलके हैं, बीज हैं, वो निकल जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती से हमारा केचप बनकर तैयार हो चुका है। अब जी इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये रेडी हुआ या नहीं। तो चम्मच को हम उल्टा करेंगे और सेंटर में हम इस तरह से फिंगर को लगाएंगे ना, तो अगर ये सेपरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर जी ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम ऑफ़ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जैसा कि आप देख रही हैं। माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा केचप। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन जब आप हमारे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप इस तरह से खुद ज़बरदस्त सा केचप बनाकर तैयार कर सकते हैं खुद घर पर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। जब आप इसको बनाएंगे ना, आप कहेंगे कि वाकई में आपने हमें कुछ चीज़ बताई है। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।